दोस्तों, ये किसको पता था कि पत्नी ही उसकी जान की दुश्मन बन बैठी। ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये है मेरठ सौरभ राजपूत मर्डर केस से संबंधित। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी, आप देख रहे हैं हमारा प्रिय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर भेजिए। दोस्तों, एक लड़की व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ती है और उससे अपने पुराने साथियों का ये व्हाट्सएप ग्रुप होता है। उसमें जुड़ने के बाद ये एक पार्टी रखते हैं, एक फंक्शन रहते हैं। उसमें जितने भी अपने जो क्लासमेट होते हैं वो सभी भाग उसमें भेजते हैं और वहाँ से जो मुस्कान सस्तोगी होती है उसकी मुलाकात यहाँ साहिल शुक्ला से हो जाती है। साहिल शुक्ला और ये मुस्कान के बीच में नंबर का लेन देन हो जाता है। इधर साहिल शुक्ला फोन करता है मुस्कान से, मुस्कान उसके पास ये नहीं पता पड़ती है कि ये दोस्ती कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, इसी बीच जो साहिल शुक्ला होता है मुस्कान के घर रूम पर अक्सर आया करता था। तो जो उस मकान का मालिक होता है उससे ये पता पड़ती है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है और इन दोनों को एक दिन वो रंगे हाथ असली हरकत आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है और फ़ोन करके सौरभ को कहता है कि सौरभ, आपकी पत्नी ठीक नहीं है, ये आपके पीठ पीछे क्या क्या करती है आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, तुम घर आ जाओ। तो वो सौरभ राजपूत कहता है, अंकल मैं ज़रूर आऊँगा, मेरे 2 साल का वीज़ा है, इसमें कुछ ही समय बाकी है, इससे ख़त्म होने के बाद मैं ज़रूर आऊँगा। तो मकान मालिक बताता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, अर्थात उसके पेट में बच्चा है और वो बच्चा कोई और नहीं, उसके जो दोस्त है उसका फ्रेंड है साहिल शुक्ला का है। तो दोस्तों, वो वहाँ से वीज़ा ख़त्म होने के बाद 24 तारीख को आता है तो उसकी सीधी नज़र अपनी बीवी के पास जाती है। तो वो गुस्से में भीतर घुटने लगता है और कहता है, क्यों ना मैं इससे तलाक ले लूँ। तो वो इधर उधर की बात घुमाने लगता है और प्यार से पेश आती है। तो कहते हैं कि नारी अगर गलत होती है तो वो अपने पति के प्रति प्यार से पेश आती है। इधर सोल भी है कि सब कुछ हो जाएगा, इधर लड़की का बर्थडे भी है, इधर इसकी एनिवर्सरी है, इसके बाद इस काम की मैं स्टार्टिंग करूँगा। तो दोस्तों, ऐसा क्या पता था कि जो मेरी मुस्कान है वो मुझे ही मार देगी। दोस्तों, जब वो अपने दोस्त को कहती है कि तुम्हें पता है सौरभ को सब कुछ पता पड़ गया है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो कहती है तो क्या किया जाए। तो मुस्कान कहती है, क्यों ना इन्हें अपने रास्ते से हटा दिया जाए, इन्हें अपने हाथ रास्ते से हटा दिया जाए। तो ये दोनों प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के साथ ही ये मार्केट में चले जाते हैं चाकू वाले की दुकान पर और वहाँ से 800 रुपये की 2 धारदार चाकू लेके आते हैं। और इधर मुस्कान चली जाती है डॉक्टर हॉस्पिटल में और कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती है, मैं क्या करूँ। तो उन्हें वो कुछ गोलियाँ दे देता है कि इन्हें खा के एक एक सो जाइए। तो दोस्तों, तो वो प्लान वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए कर रही थी, क्योंकि उसकी नज़र साहिल पर थी और साहिल की मुस्कान पर। और ये जो सौरभ राजपूत होता है ये उन दोनों के दिलों में धड़क रहा था कि कब इसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए जिससे हम वो होते हैं। तो दोस्तों, एक ड्रम का इंतज़ाम करते हैं और बोरियों का। तो दोस्तों, इसे नशीला पदार्थ खाने में खिलाया जाता है, खिला देती है। उसके बाद ये बेहोशी की हालत में आ जाता है, यानी ये सुन सब रहा था लेकिन इसका शरीर काम नहीं कर रहा था। ये झट से उसे फ़ोन कर देती है, इधर साहिल आ जाता है, इधर मुस्कान फट से
झटक के उसकी छाती पर बैठ जाती है। छाती पर बैठने के बाद उसके एक एक करके कम से कम 15-20 बार उसकी गर्दन पर वार करती है, उसकी धड़ अलग कर देती है। अर्थात वो जो साहिल शुक्ला उसके पैर पकड़ लेता है, जिससे कि वो हाथ पैर न चला पाए। दोस्तों, उसकी वहीं पर ज़िंदगी ख़त्म कर देती है, अर्थात काम तमाम कर देती है। अब ये उस लाश को ठिकाने पर लगाने के ही सोच रहे थे, तो कहते हैं इधर उधर बस्ती है, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो पहले से इन्होंने इंतजाम कर दिया था। 2 कट्टे उसके लाए थे मसाले के, चमल बारू के, और 2 सीमेंट के लाए। उसके एक अलग अलग 15 से 16 टुकड़े कर लेते हैं। करने के बाद उसका घोल बना देते हैं, उसे ड्रम में उसे जमा देते हैं। दोस्तों, जब वो मनाली जाती है, शिमला और मनाली, तो कह के जाती है कि मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ मकान मालिक से। तो उसे क्या पता था कि उसके साथ उसका पति नहीं बल्कि मुंह बोला पति है, जो उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला है। जब उसकी अलग अलग वहाँ पहुँच जाती है, होली की अपने एंजॉय की जब वीडियो अपलोड अपनी साइट पर करती है सोशल मीडिया पर, तो सब लोग देखते हैं। कुछ समय बाद आती है तो सीधे अपने मायके चली जाती है और साहिल शुक्ला अपने कब्र पे। ये पैसे से साहिल शुक्ला होता है, ये इंजीनियर होता है। इसके माता पिता जो दिल्ली में रहते थे, ये अकेला रूम पर रहता था, क्योंकि ये वक्त बिता रहा था, क्योंकि इसे मुस्कान हासिल करनी थी। और ये बताते हैं कुछ लोग कि ये तांत्रिक विद्या भी जानता था, वशीकरण जानता था। इसके चलते उस पर अपना वशीकरण चलाया और अपने पूर्णतः नशी की आंधी मुस्कान बना ली। कत्ल कर देती है। जब अपने मायके चली जाती है तो माँ उसकी सौतेली माँ होती है, तो पूछती है बेटी दामाद नहीं दिख रहे, वो नहीं आए, वो तो घर पे आएंगे। तो काफ़ी पूछती है, गुस्सा होती है, तो कहती है मैंने सौरभ राजपूत को काट दिया है, अर्थात उन्हें ड्रम पैक कर दिया है। तो उसकी माँ होती है, पास के नज़दीकी पुलिस थाने में FIR दर्ज करा दिए। तो SI साहब बोलते हैं कि उस लड़की को लेके थाने आ जाइए। तो वो कहती है कि मुस्कान चलो मार्केट घूमने चलते हैं। इस बहाने वो थाने लेके पहुंच जाती है। जब उसे पुलिस वाले और SI साहब जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसे बारीकी से पूछताछ करते, तो बताती है कि मैंने अपने पति को मार दिया है, अर्थात वो हमारे प्यार के बीच में बंधन बन रहे थे, रोड़ा बन रहे थे, इसलिए हमने अपने रास्ते से हटा दिया है। दोस्तों, जब 2 पुलिस वालों को भेज दिया जाता है वहाँ पर बाथरूम में, तो वहाँ कुछ नहीं। जब वो लौट के आते हैं कि सर ये लड़की जो है हमें पागल बना रही है, अर्थात हमें गुमराह कर रही है, वहाँ कोई लाश नहीं है। तो वो कहती है कि उसी में एक ड्रम रखा है और ड्रम पर ढक्कन है और ढक्कन उसी में एक घोल में जमा रखा। जब देखते हैं तो वास्तव में वह ड्रम मिलता है, उसमें घोल से पैक था। तो वो एक राज मिस्त्री को ले जाते हैं और ग्राइंडर साथ में ले जाते हैं, उससे कटवाते हैं। जब हथौड़े से फोड़ के देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे चिथड़े, कहीं धड़ होता है, कहीं पीठ होती है, कहीं मूड होता है, कहीं पैर होता है, कहीं हाथ होते हैं, उसमें निकलते हैं। तो आसपास भीड़ जमा हो जाती है और देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि बताओ भला ऐसी भी पत्नी है। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो अपने पति के प्रति जान भी दे सकती हैं। ये हत्यारा कहाँ से आए, इसने तो पूरी कॉलोनी को बदनाम होती है। इसी बीच उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, थाने में बैठा रखती है। इधर साहिल शुक्ला को भी उसके कमरे से बरामद कर देती है और उन्हें पुलिस आती है, और जिसकी जो टुकड़े मिले उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो उस पोस्टमार्टम में निकलता है नशीला पदार्थ। तो बताते हैं कि ये बहुत ही तंदुरुस्त और फुर्ती रहता है, इसकी अपेक्षा साइज बहुत कमजोर था, इसीलिए इन्होंने ये नशीला पदार्थ दिया। तो फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं और इनका जो मुस्कान रस्तों की होती है, इसकी गर्भवती होना इसका खतरा था, और इसी जो पेट में पले बच्ची की वजह से इन दोनों को सौरभ राजपूत का कत्ल करना पड़ा। दोस्तों, सजग रहें, जागरूक रहें, क्योंकि आजकल विश्वास उठता जा रहा है समाज से। इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि जागरूक करना है। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करें।